दोस्तों, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुल 80 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सहायक बनने वाले हैं। अगर ये आप 80 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 प्रश्न ज़रूर बनते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसमें सही आंसर आपका होगा शिवा कुमार भी नहीं है, गुस्तान बेलकॉन भी नहीं है और अली नेयर भी नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सावित्री जिंदल। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका। दोस्तों, मैंने आपको वेस्ट से वेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया है, फ़ोटो के साथ में भी आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, प्रेस सूचना व्यू के नए प्रधान महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिर्देशक बन चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी, संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गूगल मैप ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत में गूगल मैप्स ने अपना स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ताड़ोम टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लांट्स अभियान किसने शुरू किया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा WWF ने। WWF ने हाल ही में गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लांट्स अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। इसमें से कोई नहीं। हाल ही में जो डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया था शिव शंकरी, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें से आपका कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मनीषा रुपेटा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी मेक इन इंडिया मेक इन उड़ीसा सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी के साथ भी उड़ीसा ने सम्मेलन साझेदारी नहीं की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे पीएमओ में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेता सिंह। बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। श्वेता सिंह को हाल ही में पीएमओ में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने पायलटों की सेवा निर्वात की आयु 58 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। 65 वर्ष आयु बढ़ा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस सदन के वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है? तो ये आपका कहाँ से दी गई है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? किसने ली है? तो इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में परिवहन मंत्री ने किस राज्य के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग को परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा राष्ट्रीय मार्ग परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन बना है? कौन बना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें राज्य बना कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्ति का राज्य बना है भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेमी कंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ने चिप्स वेल पारित किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। अमेरिका ने चिप्स वेल पारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण कोरिया किस नाम से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द दीज, इसमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है। ना दानूरी है, दाकाश है, दाकोरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयकर विभाग ने टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म सूचीबद्ध करने का पहला बैंक कौन सा बना है?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ, वे कौन थी? वे कौन थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, शास्त्रीय नृत्यागान। गरिमा हजारिका कौन थी? तो शास्त्रीय नृत्यागान के रूप में प्रसिद्ध थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र से संबंधित रखने वाले पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न प्रदान किया जाएगा? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे पुनीत राजकुमार जी? तो ये आपके फिल्म से संबंधित थे, फिल्म में शूटिंग करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर का। हाल ही में फर्नीचर ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से ना ही अमेजन थी, ना ही माइक्रोसॉफ्ट और ना ही वॉलमार्ट, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आभास शुरू किया है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने। चीन ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आभास शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तमीम इकबाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमीम इकबाल ने 8,000 रन बनाए थे, जो कि बांग्लादेशी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? तो इनमें से कोई नहीं। ना ही लद्दाख में किया गया, कश्मीर में भी नहीं किया गया, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं किया गया। इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश रैना। सुरेश रैना को, जो कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी थे, उनको डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केस की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा, कौन बनी है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में प्रेस से पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? ना ही मनीषा रुपेटा बनी थी, ना ही श्वेता सिंह बनी थी। तो इसमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 75वें गैंग मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी प्रणव जी। बी प्रणव जी बने हैं। बी प्रणव जी हाल ही में भारत के 75वें गैंग मास्टर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इसरो का कौन सा रॉकेट मिशन फेल हुआ? तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, SSLD-1। SSLD-1 पहला जो रॉकेट था वो फेल हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इज़राइल। इज़राइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मोदी 20 टीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण किसने जारी किया? ओडिया संस्करण किसने जारी किया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ना ही अमित शाह ने किया, नवीन पटनायक भी नहीं किया, जेपी नड्डा ने भी नहीं किया। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार मोहंती। मोहंती इनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा रुचिरा काम्बोज। रुचिरा काम्बोज को ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधित्व इन्हें ही नियुक्त किया गया। चला अगले प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जुलाई 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? किसे चुना गया? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रभात जयसूर्या भी, एम्बालैम भी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? संन्यास की घोषणा किसने की है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स ने। सेरेना विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं? टेनिस खिलाड़ी के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारत में अमेरिका के लिए महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक हैंकी ने। माइक हैंकी ने भारत में अमेरिका के लिए महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सेवी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेवी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच हाल ही में सेफ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह जी ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतोष कुमार सिंह को। संतोष कुमार सिंह को हाल ही में राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। आप फोटो के ज़रिए देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एसबीआई किस देश में भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगी? किस देश में चलाएगी? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश में एसबीआई भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को मंजूरी दी है? किसने दी है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं भारत की, तटरक्षक के पदक को मंजूरी इन्होंने दी है। अगला प्रश्न है, भारत सॉरी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की योजना की है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल सरकार ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल सरकार ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तिहाज सम्मान से सम्मानित किया गया? सितारा-ए-इम्तिहाज सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाबर आजम को पाकिस्तानी जो कि क्रिकेटर हैं सितारा-ए-इम्तिहाज सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो इसमें आपका ना ही फ्रांस ने किया, ना ही भारत ने किया, ना ही जर्मनी ने किया। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी के साथ जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेटग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष गोयल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से ना ही असम ने दी है, ना ही मणिपुर, कर्नाटक, इसमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया? तो ये आपका किसने शुरू किया था? ये ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल ने, जो कि दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य किस सन तक रखा है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2047 तक। 2047 तक प्रधानमंत्री जी भारत को एक विकसित राष्ट्र बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की नवी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बैंकॉक में। बैंकॉक में थाईलैंड संयुक्त आयोग की नवी बैठक की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नफीडा के नए एमडी के रूप में नामित किया जाएगा? किसे किया जाएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, राज किरण राय। राज किरण राय को नवफिडा के रूप में, एमडी के रूप में सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली? कहाँ खोली? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में
एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा खोली थी? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आसमान से दावा का सफल प्रेक्षण किया गया? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने आसमान से दावा का सफल प्रेक्षण प्रस्तुत किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही दहाड़ी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दही हाड़ी को खेल का दर्जा दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस देश से 6TU 160 लंबी दूरी के वमवर्षक खरीदेगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। रूस से खरीदेगा भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा किस नाम से भारत का पहला पोर्टल शुरू किया गया? तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तस्करी। तस्करी नाम के मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा एक नाम है तस्करी। भारत का पोर्टल इसी से शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है? तो ये आपकी हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपरवास्की। सुपरवास्की आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपरवासुकी नामक रेल सबसे लंबी मालगाड़ी है और इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सयाद शिफ्ते रज्जी का निधन हुआ? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे झारखंड के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखानों का भौगोलिक साकेत जीआई टैग से सम्मानित किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। RS गांधी भी नहीं है, संजय अग्रवाल भी नहीं है, प्रवीण छड़बा भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने चीनी के विकल्प जाइलीटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी चीनी के विकल्प जाइलीटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। लखनऊ में पहला नाइट सफारी और जैव विविधता का पार्क बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षमा शर्मा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, चलिए सेंटर में रखते हैं। भारत में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यू ललित। इनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो इनका पूरा नाम हो जाएगा उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित ने 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, मिस दिवा यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दिविता राय ने। दिविता राय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी सरकार किस शहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी? तो किससे विकसित करेगी? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रयागराज को भी नहीं करेगी, आगरा को भी नहीं करेगी, कन्नौज को भी नहीं करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक परामर्श अनुबंध का हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा की घोषणा की है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ादी। गुलाम नबी आज़ादी ने वरिष्ठ नेता के रूप में भारतीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया कप 2022 के पहले मैच से अफगानिस्तान ने किस देश को हराया? किस देश को हराया? तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका को अफगानिस्तान ने हराया था 2022 के पहले मैच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात में प्रधानमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया था। चलिए अगला प्रश्न, जो कि आपका लास्ट प्रश्न रहने वाला है। हाल ही में किस देश में बाढ़ से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए बाढ़ के कारण। दोस्तों, मैंने आपको कुल 80 प्रश्न कराए हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। इन प्रश्नों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए 5 से 10 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे वीडियो का क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।